हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये बुक है आपका एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस बुक का अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट 2 में मैं इसका पार्ट फर्स्ट को बाद में पढ़ाऊँगा, पहले पार्ट 2 पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें ये है आपका, उसके बाद पार्ट फर्स्ट को करेंगे अपन। पार्ट 2 को पहले पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरुआत से बता रहा हूं, पेन कॉपी लेके साथ में बनाते जाइएगा। सबसे पहली बात तो, जैसे एक इक्वेशन लेता हूं, समीकरण, इक्वेशन। जैसे इक्वेशन लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन है 3 पावर वाला। कितना डिग्री? 3, फिर 2 डिग्री, फिर 1, फिर बिना डिग्री। और इसके जो मूल हैं, यानी रूट्स, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, हिंदी में मूल। माना सपोज अल्फा बीटा एंड गामा है। क्या क्या है? अल्फा बीटा और क्या है? गामा। 3 इसका रूट है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 का 3 रूट दिया है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका 3 बनता है फार्मूला, S1 S2 और S3। ये जो साइन डाला हूँ लगभग बराबर का साइन है कंपेयर करते हुए। ठीक, तो S1 का फार्मूला बनता है, याद रखिएगा इसको ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, S2 का फार्मूला बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। क्या? सी बाई ए। और S3 का फार्मूला बनता है अल्फा बीटा गामा, या उसी समेसन में भी लिखते हैं, आगे जाके देखेंगे, अभी इतना ही जाने हो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसी फार्मूले के बेस पे बहुत सारा अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूँ, इसी फार्मूले से आपको क्वेश्चन को कंपेयर करना होगा। अगर रूट्स वाला क्वेश्चन आता है, क्या फार्मूला लिखा हूँ? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसका मान लिया 3 रूट, यानी 3 मूल, अल्फा बीटा और गामा मान लेते हो, तो S1 S2 S3 का एक फार्मूला बनता है। S1 का क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देख लो ए बी सी डी कहाँ कहाँ पास है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला बनता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा का फार्मूला बनता है माइनस डी बाई ए। ठीक, चलो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि बुक में क्वेश्चन है कहाँ बस। ठीक है, देखिएगा, ये आपका बुक में, ये आपका पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम किताब में ना, पेज नंबर 153 दिया है, देख लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4A लिखा है, देख लो। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ 2 रूट्स इज 0 लिखा है। ठीक, ये क्वेश्चन कराने वाला पेज नंबर 153 में है, इंग्लिश मीडियम किताब में, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो, बुक से सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना है। बुक से सॉल्यूशन को नहीं देखना है, उसका आंसर को ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, बुक से उतना ही पर्याप्त है। इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ हिंदी मीडियम के हिसाब से। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 48 इज इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि 2 मूलों का योग 0 है। जबकि 2 मूलों का योग
शून्य है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश पढ़ने के बच्चे लोग पुस्तक से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बाकी मैथ्स में हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होता सॉल्यूशन में। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कंफर्म कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। ठीक, सबसे पहले बात आपको लिखना चाहिए कि क्या गिवन दैट है, आपको दिया है क्या गिवन दैट है। इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इतना होने के बाद आपको वही चीज़ जो मैं आपको फॉर्मेट में बताया कि माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, माना समीकरण नंबर फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का जो मूल है यानी रूट्स, वो 3 ठो मान लो, अल्फा बीटा और गामा है। बन जाएगा। क्वेश्चन में R1 R2 ले देता है, आप अल्फा बीटा गामा मना करो। लेट द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा एंड गामा। देन मैं आपको 3 चीज़ निकालने के लिए बोला, आपको मैं बोला S1 निकाला करो, S2 निकाला करो और S3 निकाला करो। ठीक, S1 का फार्मूला मैं आपको क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, अभी लिखिएगा मत ना, थोड़ा रुक जाइए। S2 का फार्मूला क्या बताया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और S3 का वैल्यू क्या बताया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये फार्मूला मैं आप लोगों को बताया। ठीक, इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, कंपेयर कीजिए दोनों को। ठीक, आपको देखिए यहाँ पर वही बोला हूँ, हर क्वेश्चन में सेम काम करना है कि माना 3 रूट सपोज अल्फा बीटा गामा है, S1 निकालोगे तो यही फार्मूला हर जगह इस्तेमाल होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। S2 निकालेंगे तो यही फार्मूला होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और S3 निकालोगे तो वही फार्मूला अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसको यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था बताइए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो ऐसा डब्बा घेर रहा हूँ, आप कॉपी मत करना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप दोनों का कंपेयर कीजिए, इसका और इसका, बताइए, कंपेयर करके बताइए। यहाँ पर ए है एक्स क्यूब, देखो 3 पावर वाला, 3 डिग्री का ये भी है, 3 पावर का ये भी है। इसके सामने ए लिखा है, इसके सामने 1 लिखा है। मतलब आपको कंपेयर करते आना चाहिए कि जो a का वैल्यू है यहाँ पर कितना है बताओ, 1। यहाँ पर देखो ना एक्स क्यूब, यहाँ पर 1 इंटू एक्स क्यूब, तो a का वैल्यू 1 है, तो a की जगह हम कितना रख देते हैं बताओ, बोलो 1। ऐसा कितना रख दिए, 1। क्लियर हो गया, इतना आप कर सकते हो आसानी से। और कंपेयर कीजिए, यहाँ बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, माइनस 3x स्क्वायर। तो कंपेयर करते आना चाहिए कि यहाँ b है और यहाँ पर कितना है बताओ, बोलो -3। देखो ना, x के पावर 2 x के पावर 2 दोनों में है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो -3। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर b लिखा है वहाँ लिखो -3। ये देखो, ये b की जगह क्या लिख दिया बताओ, बोलो -3। ठीक है, आगे बताइए, cx लिखा है, x के पावर कुछ नहीं मतलब 1, डिग्री 1 है इसका, देख लो। तो यहाँ c लिखा है प्लस c, और c के जगह क्या लिखा है बताओ, बोलो -16। तो कंपेयर करके आप आराम से लिख सकते हो कि यहाँ पर c के जगह -16 है, ये लो -16 लिख दिया। यहाँ पर देखो d कांस्टेंट है, यहाँ पर x नहीं लगा, इसमें भी x नहीं लगा, मतलब d का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो 48। तो आप आसानी से कंपेयर करके लिख सकते हो इन चीज़ों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। आपको यहीं पर नीचे थोड़ा जगह छोड़ के इसलिए बोला, अभी मत लिखो बोल के, माइनस माइनस +3 और 1 हो गया, कुल मिला कितना हो गया, 3। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर इसके नीचे लिखना। ठीक है, अब दिखाइए बस इसको। यहाँ पर -16 कितना हो गया, बाई 1 कितना हो गया, -16 हो गया। ठीक, और -48 बाई 1 कितना हो गया बताओ, बोलो -48 हो गया, ऐसा। ठीक, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट डाले थे, इसको सेकेंड नंबर डाल दो, इसको थर्ड नंबर डाल दो और इसको 4 नंबर डाल दीजिए। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व इस तरीके से करना है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप निकाल सको। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 को इस तरीके से सॉल्व करिए कि यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकल जाए। और जो अल्फा बीटा गामा को आप माना बोल के लिखे थे, सपोज वो वैल्यू निकल गया, तो यही 3 रूट को निकालने के बारे में क्वेश्चन ने बोला था। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और लिखा था, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, दिख रहा है प्रॉपर, क्वेश्चन में लिखा था कि 2 मूलों का योग
शून्य है, यानी दो रूट का सम कितना है, 0। ये क्वेश्चन ने बोला है। अल्फा बीटा गामा आपने 3 रूट माना है और क्वेश्चन में बोला है कि कोई दो रूट का सम यानी योग शून्य लेके चलना है, 0 लेके, तो उसी को लिख रहा हूं बाई क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बोलता है कि कोई भी दो रूट का सम, यानी मान लिया दो रूट अल्फा बीटा मैं लिया हूं, अल्फा बीटा का सम कितना होना चाहिए, 0। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसलिए मैं ले लिया कि दो रूट यानी दो जो आपका रूट्स हैं, दो मूल हैं, उनका जो सम है यानी योग कितना होगा, 0। ऐसा क्वेश्चन ने बोला तो मैंने ले लिया। इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके होने के बाद अब ये इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 को ऐसा सॉल्व करो कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाए। अब वो कैसे सॉल्व करो ये आपके ऊपर है। मेरे साथ चलोगे तो 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है कि जिससे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाए। हर क्वेश्चन में सेम काम करना होता है भाई, ठीक। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 5 को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 2 याद करिए, इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 से ले रहा हूँ, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 से, समीकरण 2 और 5 से, ठीक। बताइए इक्वेशन 2 जो है वो क्या था, दिखा दीजिए यहाँ पर, देख लीजिए इक्वेशन 2 क्या है। अब ये S1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लगभग बराबर का साइन है कंपेयर करते हुए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकला है -3, उसी को लिखता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना निकाले हो बताओ, बोलो कितना, 3 है, ठीक ठीक। इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर क्या था, इक्वेशन ऑफ 5 क्या था बताओ बोलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है बताओ बोलो, 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, 3, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 2 है, देख लीजिए आप, ठीक। इसका इस्तेमाल आप यहाँ कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 और गामा इज इक्वल टू बचेगा 3, ठीक। और गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 निकल गया, ये आपका हो गया। एकदम आसान है, गामा का वैल्यू कितना निकल गया, 3। इसको हम डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हो चुका है तो 6 डाल देते हैं, ठीक। इतना होने के बाद अब आगे समझिएगा, ठीक। अब क्या करें बताइए, गामा का वैल्यू निकल गया, अब 2 वैल्यू और निकालना है, अल्फा और बीटा का। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, ठीक। 4 का इस्तेमाल कर लेता हूं और गामा का वैल्यू 3 निकालू, उसको इसमें रख दूंगा इक्वेशन 4 से, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 क्या था उसको देख लीजिए, दिखाइए इक्वेशन 4 क्या था, देख लो। अब ये S3 को लेकर चलने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 4 क्या था, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -48, यही था। तो उसी को लिखा अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू -48, ठीक। इसमें आप गामा का वैल्यू ला के रख दीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू 3 निकाले, उसको अपन रख दिए, और इसको इंटू में है तो आसानी से कटा सकते हो, 3 एक कम 3, ये कितना बार में कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 छक्का 18। तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो निकल गया -16, ये वैल्यू निकल गया, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, -16। क्लियर है। अब इतना होने के बाद ठीक चल रहे हैं, ठीक। इसको डाल दीजिए, क्वेश्चन 6 हो चुका है, इसको डाल देते हैं क्वेश्चन 7। अब इतना होने के बाद अब देखिए जो फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको आप 11-12 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। पहले फार्मूला का फॉर्मेट जान लीजिए, दिखाइए इधर। अब मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, देखिएगा, लिखिएगा मतलब ही ना, देखिएगा। जैसे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जरा सोचिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, LHS RHS दोनों को, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, आप बताइए, लिखिएगा मत ना। आप इसको AB में अगर समझोगे तो AB में लिख सकते हो, जैसे A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने 11-12 क्लास में खूब पढ़ा है, A माइनस बी A प्लस बी का फार्मूला आप जानते हो, लिखिएगा मत ना, समझा रहा हूँ पहले। A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है बताइए, बोलो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, ये होता है। A प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ, बोलो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस यहाँ पर कितना है पहले से 4AB।
तो क्या क्या बच गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab कितना बचा, माइनस 2ab। और यहाँ पर क्या लिखे चले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया, इक्वल। ये और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, यानी इतना इज इक्वल टू इतना मैं लिख सकता हूँ। यहाँ ए बी में समझाया, इसी को यहाँ अल्फा बीटा में लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये फार्मूला कहाँ से लिखा समझा दिया मैं आपको। इसी फार्मूले को कई दफ़ा आप इस्तेमाल करोगे, इसको याद रखिएगा। क्या लिखे हो बताओ, बोलो। आप लिखे हो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चलिए इसी में यूज़ करते हैं फार्मूला को। आप देख के बताइए, दिखाइए इधर इक्वेशन नंबर 5 में देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लेके चले हो, उसको यहाँ रखने वाला हूँ। साथ में यहाँ देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू -16 -16 लेके चलो, उसको यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए दिखाइए, यहाँ रखे तो कितना हो गया, 0 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया बताओ, बोलो -16। ठीक, तो यहाँ पास माइनस माइनस प्लस 16 चौक कितना हो गया, 64, माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उधर जाता है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो किस में लिखाएगा, अंडर रूट में। और अंडर रूट में जब भी लिखाता है प्लस माइनस में लिखाता है, इस बात को मालूम होगा आपको। तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना हो गया, 8 होता है, मालूम है ना। 8 8 64, तो 64 को तोड़ोगे तो 8 लिखाएगा। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा का 2 वैल्यू निकल गया, एक ठो प्लस वाला और एक ठो माइनस वाला। अब इसमें देखिए, या तो प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे माइनस वाला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकालें तो यहाँ पास माइनस में ले लो या प्लस में ले लो, जो आपको ठीक लगे। जैसे मैं यहाँ माइनस वाला ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास प्लस माइनस में मैं -8 को ले रहा हूँ, इसको, या प्लस को भी ले सकते हो, इसको आप डाल सकते हो। इक्वेशन नंबर 5 हो चुका है, इसको कौन सा इक्वेशन डाल दें, इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं, कौन सा जाएगा, नहीं सॉरी 7 तक हो चुका है ना, इक्वेशन 7, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, चलो प्लस वाले ले लो, प्लस माइनस में प्लस को ही लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 और 8 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 एंड 8 से। ठीक, बताइए इक्वेशन नंबर 5 क्या है, देखिए इधर इक्वेशन नंबर 5 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यही है। और इक्वेशन नंबर 8 क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 है, सॉरी वो 0 है ये। ठीक, तो वो इक्वेशन नंबर जो 5 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, उसको लिखा। और इक्वेशन नंबर 8 है अल्फा माइनस बीटा, ठीक, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 है, ऐसा। दोनों को जोड़ दो आप, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा और इज इक्वल टू क्या बचा, 0 8 कितना हुआ, 8। तो फाइनली फिर क्या हुआ, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8। अल्फा का वैल्यू निकल गया 4, अल्फा का वैल्यू भी निकल गया, गामा का वैल्यू निकाल चुके थे 3, याद होगा आपको। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप बताइए कहाँ रखना आपको ठीक लगेगा, सोचिए ज़रा। आप या तो इसी में रख लो तो यहाँ से निकल जाएगा, इसमें रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 8 में रखोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 8 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपने निकाला है 8, इस अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दो तो 4 माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, माइनस बीटा उधर जाके प्लस बीटा हो जाएगा, 8 इधर लाओगे तो 4 माइनस 8 कितना हो गया वैल्यू, -4 इज इक्वल टू बीटा, ऐसा हो गया। बीटा का वैल्यू हो गया -4। अब बीटा का वैल्यू -4 हुआ तो 3 रूट आपने निकाल दिया, कौन कौन सा रूट बताया बताइए, 3 रूट आपके पास निकल गया, कौन कौन सा। अतः देयरफॉर तीनों जो रूट हैं आपका, 3 मूल, ठीक, कौन कौन से हैं क्रमशः बताइए। अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हो, अल्फा का वैल्यू 4 निकाले थे, बीटा का वैल्यू निकला है -4 और गामा का वैल्यू 3 निकाल चुके थे। ठीक, आप देख लीजिए क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कंडीशन के हिसाब से। जो प्रश्न में कंडीशन दिया था, क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि कोई भी 2 रूट 3 रूट, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा, यही तो निकाले हो ना। कोई भी 2 रूट का सम यानी योग 0 होना चाहिए। तो आप बताओ, एक रूट 4 है, एक रूट -4 है, दोनों को जब जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आएगा बताओ, बोलो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको बुक में बता देता हूँ कि क्वेश्चन है कहाँ पर पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन है बुक में, ये क्वेश्चन लिखा है, देख लो 4b लिखा है। लेट r1 r2 एंड r3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड कॉन्स्टेंट k इफ सम ऑफ टू रूट्स इज 1 एंड देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। हाँ भाई देखिए, हाँ ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में 3 रूट बोला है, 3 ठमूल बोला है। जैसे अल्फा बीटा गामा लेते थे ना, वैसे 3 रूट यहाँ पर r1 r2 r3 की बात किया है। ये इक्वेशन दिया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। और इसमें बोलता है जी जो कांस्टेंट नंबर k है उसको निकालो, बोलता है उसका वैल्यू फाइंड करो। और साथ में ये बोला है कि कोई भी 2 रूट का सम, 2 रूट का योग कितना है बताओ, बोलो 1 है, ये कंडीशन दिया। और साथ में बोलता है कि तीनों मूलों को ज्ञात कीजिए बोलता है।
यानी अल्फा बेटा वैल्यू, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी ज्ञात कीजिए अगर आप अल्फा बीटा गामा 3 रूट लेते हो तो। हालांकि क्वेश्चन में R1 R2 R3 3 रूट लिया है, ठीक। तो आप लेना चाहो तो अल्फा बीटा गामा रूट ही ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले चालू करो, दिया है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है बताइए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, समीकरण आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे डाल दिया करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना होने के बाद आप 3 मूल माना, सपोज बोल के लिखना, लेट माना समीकरण के 3 मूल, भाई जितना पावर होता है उतना ही मूल रहता है, याद रखा करो। इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है तो 3 ही रूट निकलेगा, मैक्सिमम पावर 3 है, 3 घात है ना, तो 3 ही इसका मूल हो सकता है रूट्स। इसलिए 3 जो रूट्स हैं वो आप अल्फा बीटा गामा ही ले लो, या क्वेश्चन में जैसे बोला है R1 R2 R3 लेना, तो अल्फा बीटा गामा की जगह आप चाहो तो R1 R2 R3 भी ले सकते हो। बाकी आप अल्फा बीटा गामा लेके बना सकते हो अगर यहाँ लिखोगे तो, या वहाँ R1 R2 R3 ले लेना। मैं अल्फा बीटा गामा समझाया हूँ इसलिए अल्फा बीटा गामा ही लेके बना रहा हूँ, ठीक। 3 ठो चीज़ निकालना होता है, S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3, 3 ठो निकालना है। तो S1 जब निकालोगे तो आप देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों कंपेयर के बताइए। S1 का फार्मूला मैं आपको क्या लिखवाया था बताइए, बोलो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी पाई है, बताया था फार्मूला। S2 का फार्मूला बता चुका हूँ कि हर जगह यही फार्मूला होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है C बाई ए। और S3 का फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये होता है फार्मूला, ठीक। अब आप कंपेयर कीजिए और बताइए मुझे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो इस इक्वेशन का, यहाँ पर जो दिखा है क्या लिखा हुआ है, 2x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 1 का कंपेयर करो तो आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ ax³ लिखा है और यहाँ पर 2x³ लिखा है, मतलब a का वैल्यू 2 है वहाँ पर। यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या रख देते हैं, 2। ये लो 2 रख दिए। फिर आप कंपेयर कीजिए, स्क्वायर वाले के सामने यहाँ -3 है, यहाँ इसके सामने b था, यानी b का वैल्यू -3 है। b का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो -3। तो b का वैल्यू -3 रख दीजिए यहाँ पर, b का वैल्यू कितना हो गया, -3। और c का वैल्यू बताइए, यहाँ पर cx है और यहाँ kx है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो k। और बताइए यहाँ d है, यहाँ -1 है, d का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो -1। ऐसा आपका हो गया, ठीक। वैल्यू रख दिए भाई ABC का। इतना होने के बाद बताइए माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर k/2 उसको सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बताओ, बोलो 1/2, ये हो गया। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4। ऐसा हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन लिखा हुआ था, दिखाइए बस इतना को। क्वेश्चन में कंडीशन लिखा था कि 2 मूलों का योग 1 है, 2 रूट्स का सम 1 है। तो उसी को लिखता हूं, देखिए प्रश्नानुसार बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि 2 रूट्स का सम, यानी 2 रूट्स मान लिया अल्फा बीटा लिए हो तो उसका सम 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बताओ, बोलो 5, ठीक। इतना होने के बाद अब आगे बताइएगा। अब हम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहली बात तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकले और साथ में के का भी वैल्यू निकले। तो अब कैसे सॉल्व करें आप खुद बताइए, क्या करें इसमें। जैसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज़ कर रहा हूँ और उसमें जो है इक्वेशन 5 को यूज़ कर दूंगा। जैसे मैं लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दिखाइए इक्वेशन सेकंड क्या है, देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3/a है ना, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है 3/2 है ना, ठीक। इक्वेशन 5 को यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, इक्वेशन 5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 को यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 3/2। तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 3/2। 1 को इधर ले आकर लिखोगे -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, 3 और ये 2 उधर जाके 3 - 2, तो फाइनली बच जाएगा 1/2। ये 1/2 वैल्यू निकल गया गामा का। किसका निकला, गामा। वाई जैसे दिख रहा होगा वो गामा है, ठीक है। गामा का वैल्यू निकल गया हमारा 1/2।
अब इस गामा का वैल्यू 1/2 को आप इक्वेशन नंबर 4 में इस्तेमाल कर लो। दिखाइए इक्वेशन 4 क्या है, देख लीजिए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/2, यही इक्वेशन 4 था आपका, इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/2। गामा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और राइट हैंड साइड में है 1/2। 1/2 1/2 दोनों साइड से काट दोगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1। ये वैल्यू निकल गया अल्फा बीटा का वैल्यू, दिख रहा है? ये अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब वही फार्मूला इस्तेमाल करो जो पिछला वाला क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे थे आप। कौन सा फार्मूला दिखाइए, इसको डाल देते हैं, इसको डाल दो ना सबको, इसको डाल दो इक्वेशन 6, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 7। अब जो है आप इस्तेमाल करो फार्मूला कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है, पिछला वाला क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया हमने। तो बताइएगा कितना कितना हो जाएगा, बताइए। वैल्यू को बस रखना है भाई। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में लिखे हो आप, कितना लिखे हो 1, तो यहाँ लिखोगे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1, उसको यहाँ लिख रहा हूँ 1। तो फाइनली 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 हो जाएगा -3। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -3। स्क्वायर को पलटोगे उस तरफ तो स्क्वायर उधर जाके लिखाता है अंडर रूट में, और जब भी अंडर रूट लिखाएगा प्लस माइनस लिखाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर प्लस माइनस में -1 का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, -1 का सॉरी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, तो प्लस माइनस आई बाहर निकलेगा और अंडर रूट हो जाएगा 3, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, ये आपका हो गया, ठीक है। चलो, तो ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास कम से कम कितना निकल गया, कितना निकला, प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2, जिसमें से आप लिखा करो माइनस साइन को छोड़ने पे, यानी सिर्फ प्लस साइन को ले रहे हैं, प्लस साइन लेने पर माइनस को यहाँ छोड़ रहा हूँ, प्लस साइन को ले रहा हूँ, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस आई अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, क्या डाल दो इसको, इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 डालने के बाद इसको आगे देखिए, ठीक। इसके बाद देखिएगा तो इसका वैल्यू को रख लो आप यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने निकाला हुआ था कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो कितना निकाले थे 1, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अभी आपने निकाला आई अंडर रूट 3, दोनों को जोड़ोगे दोनों कटेगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, ये दोनों ऐड होगा तो 1 प्लस आई अंडर रूट 3 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू का 2 इधर जा कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आई अंडर रूट 3, ऐसा हो गया। ये वैल्यू निकल गया किसका, अल्फा का। अल्फा का वैल्यू निकलने के बाद इस वैल्यू को या तो अल्फा प्लस बीटा में रख लो या अल्फा माइनस बीटा में, जैसे अल्फा प्लस बीटा में रख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकाले थे क्वेश्चन नंबर 5 में 1, इस अल्फा का वैल्यू यहाँ रख लो तो 1/2, और कितना है 1 प्लस आई अंडर रूट 3 प्लस बीटा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है बताओ, बोलो 1, यहाँ पास बीटा है, ये पूरा पोर्शन को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पास है 1 प्लस आई अंडर रूट 3, ऐसा ये पूरा पोर्शन उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल गया बीटा का। इससे आता तो सॉल्व करना भी नहीं, इसको करना चाहो तो कर सकते हो 1 - 1/2 को लेके, ठीक है। बीटा का वैल्यू ये निकल गया हमारा, ठीक। अल्फा का वैल्यू निकाले और बीटा का वैल्यू निकाले। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो एक लाइन जी, और इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। इसको बताइए, तो इसको अपन थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, बताइए इसको। इसको कर लो 1 माइनस 1/2 का पहले इसके साइन 2 रखो तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, और कितना हो जाएगा आई अंडर रूट 3। आप बताइए 1 - 1/2 कैल्शियम कितना आएगा 2, 2 यहाँ जाएगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो यह -1/2 और कितना हो जाएगा आई अंडर रूट 3, और यहाँ पर क्या बन गया बताओ, बोलो बीटा।
इसके बाद आगे बताइएगा बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, बताओ बोलो। बीटा का वैल्यू निकल गया, इन दोनों से फिर 1/2 कॉमन ले लेना, तो 1/2 कॉमन निकला और बच जाएगा यहाँ 1 और माइनस i√3। ये आपका नॉर्मल कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। बीटा का वैल्यू ये निकाल दिया, अल्फा का वैल्यू निकाल दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर हो गया 10। ऐसा हो गया इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप क्या करो, देखो भाई अब मेरे बात को ध्यान से दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में किसका वैल्यू निकाले, देखो इक्वेशन नंबर 6 में आपने गामा का वैल्यू निकाला 1/2। इक्वेशन नंबर 9 में देखोगे तो इक्वेशन नंबर 9 में अल्फा का वैल्यू निकाला, इक्वेशन नंबर 10 में बीटा, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स का हमने वैल्यू निकाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि k का वैल्यू निकालिए, जो कांस्टेंट k है उसका वैल्यू निकालिए। तो कांस्टेंट k का वैल्यू आप जहां से निकालना चाहो वहां इसको लिखना चाहो तो पार्ट 2 लिख लेना। क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, एक पार्ट मतलब तीनों रूट निकल चुका है, इसको नाम देना चाहो तो पार्ट 2 लिख सकते हो। और k का वैल्यू निकालने के लिए आप दिखाइए, इसमें हमने जो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 लिखा है, इसमें आप खुद देख के बताओ कि किसमें k का इस्तेमाल हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल हुआ है कि इक्वेशन नंबर 4 में इस्तेमाल। तो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 में k का इस्तेमाल हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 3 को लेके बनाओ, यहीं से k का वैल्यू निकल पाएगा। तो चलिए बताइए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को लेते हैं। इक्वेशन 3 लिखा हुआ है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू k/2। ठीक, अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको सोचो कि k का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा बीटा को अल्फा बीटा ही रहें दो, ये फर्स्ट वाला पोर्शन जूम करिएगा इतना बस। बीटा गामा गामा अल्फा दोनों से गामा बाहर निकाला तो यहाँ बचा बीटा, यहाँ बचा अल्फा और यहाँ बचा k/2। ठीक, यहाँ बचा है अल्फा बीटा प्लस यहाँ बचा है गामा। बीटा प्लस अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे लिखने में। यहाँ बचा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू आप मुझे बताइए कहाँ निकालो। देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 में अल्फा बीटा का वैल्यू 1 निकाले हो, इस वैल्यू को वहाँ रखने वाला हूँ। ठीक, इसके अलावा इसको भी यूज़ करने वाला हूँ, इक्वेशन 5 को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 निकाले उसको भी वहाँ रखने वाला हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ मैं इन दोनों वैल्यू को रख रहा हूँ। अल्फा बीटा का वैल्यू हमने 1 निकाला है उसको लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू 1 निकाले हो उसको रख रहा हूँ, और k/2 है। तो 1 प्लस गामा इंटू 1 कितना हो, गामा इज इक्वल टू कितना हो, गामा/2 सॉरी k/2। अब यहाँ पास गामा है और k/2 है, ये 1 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। और इसको सॉल्व करोगे तो बताइए कितना कितना हो जाएगा। गामा का वैल्यू एक काम करो, गामा यहीं रख देना था, उसको इधर ले जाने क्या मतलब। गामा का जब वैल्यू आप निकाले हो, गामा का वैल्यू याद करो, देखो यहाँ पास इक्वेशन 6 में देख लो गामा का वैल्यू। देखिए इक्वेशन नंबर 6 में आपने 1/2 निकाला था ना, इस वैल्यू को वहाँ यूज़ करता हूँ। बताइए ये 1/2 हो गया, ठीक, प्लस गामा, और यहाँ पास कितना है, सॉरी गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू कितना है 1/2, और राइट हैंड साइड में k/2 है। मेरे पास जगह नहीं, यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस 1/2 का वैल्यू बच्चे को मालूम है 3/2 हो जाता है। कितना हो जाता है 3/2, 2 दोनों साइड का LHS कट जाएगा और गामा का वैल्यू बच जाएगा 3, और यही वैल्यू निकालना था। गामा का वैल्यू कितना निकाल गया 3। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया, यही वैल्यू निकालने को बोला था क्वेश्चन में। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन को मैं बुक में बता दे रहा हूँ कहाँ पास है। ये क्वेश्चन ही वाला, क्वेश्चन नंबर 4D लिखा हुआ है, देख लीजिए, टिक लगा दिया हूँ 4D, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ + x² - 7x - 6 = 0 व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज 3। यानी दो मूलों का अंतर, दो मूलों का डिफरेंस यानी उसका -3 है, ऐसा कंडीशन दे दिया है, और इस कंडीशन पे हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या गिवन दैट है उसको समझ लिया करो कि क्या दिया है, इतना बस करो। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन बताइए, 2x³ + x² - 7x - 6 = 0। इसको डालो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात है। इसके बाद आप लिखा करो कि माना 3 रूट, सपोज किया कि 3 रूट माना, इस इक्वेशन जो दिया है इस इक्वेशन का मूल यानी रूट्स कितना कितना है, अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। 3 रूट आप निकालोगे, S1 और निकालोगे S2 और निकालोगे S3, सॉरी S1 S2 S3 निकालते हैं। अब इसको देखिए और इसको देखिए, वही फार्मूला बार बार अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोनों क्या फार्मूला होता है देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला बताया था -b/a। H2 का फार्मूला क्या बताया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू बोले थे c/a, ठीक है। और S3 का वैल्यू बोले थे आपने, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बोले थे -d/a, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन का और जो आपको क्वेश्चन में दिया है इस इक्वेशन कंपेयर कीजिए। पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2x³ और ax³ को कंपेयर करोगे तो a की जगह 2 दिया है, यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या रख दिए 2, ये लो। x² में यहाँ पास x² है, x यहाँ सामने कुछ ही मतलब 1, यहाँ सामने कितना है b, तो b का वैल्यू 1 हो गया, तो b के जगह पे 1 रखिए आप। कंपेयर करना है भाई, कुछ नहीं। यहाँ पर cx है और यहाँ -7x है, मतलब c का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू रख दो -7। और यहाँ d है और यहाँ -6 है, d का वैल्यू -6 है, उसको रख दिए। ऐसा हो गया। वैल्यू रखने के बाद ये सब तो -1/2 रहेगा, -1/2 रहेगा, इसको कर सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6/2 का वैल्यू कटाओगे 2 3 6 3 बार में कट जाएगा। ऐसा डाल दो इक्वेशन नंबर कौन कौन सा जाएगा भाई, देखो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक मिनट ना, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, अच्छा एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा अलग ढंग से बनेगा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ 2 मूलों का अंतर 3 दिया है, सॉरी 2 मूलों का अंतर 3 दिया है, तो आपको फिर ऐसा नहीं बना सकते, आप पहले इसी कंडीशन को लिखो। आप कौन से कंडीशन को, रुकिए पहले, सॉरी इस कंडीशन को पहले आप लिखो, कौन सा, जो क्वेश्चन में दिया है कि 2 मूलों का अंतर 3 दिया है। ध्यान से समझिएगा भाई ना, समझ नहीं पाओगे तो अभी लिखना मत ना, थोड़ा ध्यान समझ लो। 2 मूलों का अंतर 3 दिया है, 2 रूट्स का डिफरेंस कितना दिया है 3। अगर 2 रूट्स का अंतर 3 दिया है, मान लीजिए से 2 रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा 3 रूट लेते हो, तो बीटा माइनस अल्फा यानी 2 रूट्स का अंतर कितना लेते हैं बताओ, मान लीजिए 3। अब आप बोलोगे सर बीटा माइनस अल्फा ही क्यों ले रहे हो, अल्फा माइनस बीटा = क्यों नहीं ले रहे हो, वो भी तो 2 रूट का अंतर है, तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ। जैसे अल्फा बीटा गामा 3 रूट लिए, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो ऐसे मान के चलो कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो बड़े में छोटा घटता है ना, ग्रेटर देन में छोटा जो लेस देन है उसको माइनस करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में जब बोला है कि 2 रूट्स का डिफरेंस यानी 2 रूट्स का अंतर 3 है, तो मैंने बीटा माइनस अल्फा = 3 माना है। इसको लिखना मत ना, पहले पूरा समझाने दो उसके बाद लिखना आप। 2 रूट्स का अंतर 3 है, उस हिसाब से बीटा माइनस अल्फा = कितना हो गया 3। तो उस हिसाब से अगर मैं बीटा का वैल्यू निकालूं तो कितना निकलेगा, बीटा का वैल्यू बताओ, बोलो -3 उधर जाकर कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस अल्फा उधर जाकर प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये 3 पहले से है, ऐसा हो गया।
समझिए क्वेश्चन किस तरह बनाना। मैं धोखे से S1 S2 S3 बनाई जा रहा था, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा आपको। दो मूलों का अंतर 3 है, तब फिर आपको थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा चेंज। क्वेश्चन में बोला है कि दो रूट्स का डिफरेंस, दो रूट्स का अंतर जो है 3 है, तो बीटा माइनस अल्फा, दो रूट्स का घटाऊंगा तो वैल्यू कितना आएगा 3। उस हिसाब से बीटा को निकालोगे, माइनस अल्फा होता है जाके प्लस अल्फा, तो बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। तो अब आप रूट माना सपोज लेट जो भी लिखोगे आप बुक में देख लीजिएगा थ्योरी को। माना समीकरण के मूल, क्या क्या मूल लूंगा, एक मूल जैसे अल्फा लिया, अगला मूल क्या लेता हूं बताओ बोलो बीटा, अगला मूल क्या लेता हूं बताओ बोलो गामा। लिखना मत ना, बार बार बोल रहा हूं। दो मूल आप लेते हो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा लिखा, लेकिन बीटा का वैल्यू कितना आ गया बताओ बोलो, अल्फा प्लस 3। तो इसको बीटा के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जैसे अल्फा बीटा गामा लेते हो तो पहला मूल अल्फा जैसे लेते हो, अल्फा को अल्फा ही लिया, बीटा को बीटा लिखता, लेकिन बीटा का वैल्यू तो अल्फा प्लस 3 आया क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन में जो प्रतिबंध दिया था उस हिसाब से तो बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस 3 निकला, तो बीटा की जगह अल्फा प्लस 3 लिखूंगा। अब तीसरा मूल क्या लेते हैं बताओ बोलो, गामा लेते हैं, तो गामा की जगह बीटा लिखना, क्योंकि यहाँ पर इतना में आपको बीटा के इस्तेमाल दिख ही नहीं रहे। यहाँ पर बीटा दिखता तो यहाँ गामा लेता, यहाँ तो अल्फा ही दिख रहा था, यहाँ बीटा लिखा हूँ। तो ऐसा आपको 3 मूल आपको लेना पड़ेगा। तो कौन कौन सा मूल ले लिए, रूट्स समझ में आ गया। पहला रूट हमने अल्फा लिया, दूसरा रूट हमने अल्फा प्लस 3 मान लिया, और तीसरा रूट हमने कर लिया माना बीटा। 3 रूट्स हमने सपोज किया। ऐसे क्वेश्चन में माइनस वाला ऐसे ही करना रहता है भाई ना। हर क्वेश्चन अब एकदम इजी टाइप का नहीं रहेगा। जैसे शुरू का 2 क्वेश्चन बनाया ना एकदम बढ़िया आसानी से बन गया, इतना आसानी से नहीं बनेगा। अल्फा बीटा गामा की जगह पहला रूट आपका अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा लेते हैं तो बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस 3 दिखाई दे रहा था, अल्फा प्लस 3 लेना पड़ेगा दूसरा रूट्स, और तीसरा रूट जो मूल है वो अब अल्फा प्लस 3, तो अगला रूट्स क्या मान लिए बीटा ले लिया। ऐसा धीरे समझ में आएगा, घबराइएगा बस मत ना। आप एकदम पहले एक आध क्वेश्चन डिफरेंट पा जाते हो तो अरे बाप रे क्या हो रहा है, मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। जैसे शुरू पहला क्वेश्चन भी देखे थोड़ा अजीब लगा था ना रूट्स वाला, धीरे समझ में आ रहा है, वैसे ये भी समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक, बाजू में लिख जरूर देना कि क्वेश्चन में दिया था कि दो मूलों का अंतर, दो रूट्स का डिफरेंस बीटा माइनस अल्फा लिया हूँ, और क्वेश्चन में 3 दिया है तो उसको बाजू में लिख के दिखा दिए कि ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ से आया है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब बनाते हैं हम लोग S1 S2 S3। अब देखिए दोनों को दिख रहे हैं S1 S2 S3 देखिए। तो S1 का फार्मूला क्या होता है, अगर 3 रूट अल्फा बीटा गामा लेते हो तो इस फार्मूले को आप समझो, 3 रूट अल्फा बीटा गामा लेते हो, पहला रूट प्लस दूसरा रूट प्लस तीसरा रूट ऐसे लिखते हैं, और माइनस b बाई ए लिखते हैं लास्ट में। अब यहाँ 3 रूट अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा प्लस 3 और बीटा लिए हो, तो तीनों को जैसे यहाँ जोड़ते हैं वैसे तीनों को यहाँ जोड़ के लिखोगे, अल्फा प्लस 3 और प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा माइनस b बाई ए। ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। जैसे 3 रूट यहाँ लिखते हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 3 रूट लेते हो तो तीनों को जोड़ के माइनस b बाई ए लेते हो। यहाँ 3 रूट ये लिए हो तो तीनों को जोड़ के माइनस b बाई ए लिखोगे। ठीक, बताइए तीनों जोड़ोगे तो अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, और प्लस ए बीटा हो गया, और ये कितना हो गया बताओ बोलो 3 हो गया। यहाँ पास माइनस b बाई ए, बताइए ये इसको a बोलते हैं सामने का, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, इसको d बोलते हैं। ठीक है, अब इतना को बस दिखाइए। ठीक है, इतना मालूम हो गया ना, 2 क्वेश्चन बना डाले कंपेयर। इसको एक्स क्यू के सामने जो है उसको a बोलना, एक्स दूसरे के सामने को b बोलना, एक्स के सामने को c बोलना, और इसको बोलते हैं उसको d बोलते हैं। तो माइनस b बाई ए फार्मूला, तो b का वैल्यू कुछ नहीं मतलब कितना है बताओ बोलो 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया बताओ बोलो 1, और a का वैल्यू कितना है बताओ बोलो 2। ऐसा हो गया। ठीक, तो फाइनली बचा 2 अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा। ठीक, 3 को भी फेंक दो उस तरफ, समझ में आ रहा है ना। तो 2 अल्फा, कोई दिक्कत हो तो कॉल मैसेज जरूर करिए भाई मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कॉल मैसेज जरूर बताइएगा। 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये -1/2 है, प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, -1/2 -3 हो जाएगा, 2 एलसीएम 2 उधर जाएगा तो -1, और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो -1 -6 हो जाएगा -7/2। ये वैल्यू किसका निकल गया 2 अल्फा प्लस बीटा का। ठीक, अब इसका बीटा का वैल्यू निकाल लो आप। बीटा का वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगा बताइए। बीटा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पास है -7/2,
2 अल्फा इधर से इधर आएगा तो -2 अल्फा होगा। ठीक, इतना लिख के रोक दो आप इसको और सॉल्व करने कोई मतलब, चाहो दोनों से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये आपका हो जाएगा, माइनस निकालो बाहर तो कितना हो गया 7/2 + 2 अल्फा, ऐसा हो गया। ये वैल्यू निकल गया बीटा का। इसको आप डाल दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक, ये S1 से निकला बीटा का वैल्यू, ध्यान रखिएगा ना। चलो अब आगे बनाते हैं S2। तो आप मुझे ये बताइए, दिखाइए उसको। S2 कैसे बनाते हैं? अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा इतना इतना लिए, पहला का इंटू दूसरे के साथ, प्लस दूसरे के इंटू तीसरे के साथ, प्लस तीसरे का इंटू फर्स्ट के साथ, और इज इक्वल टू C/A लिखते हैं। वहाँ पर 3 रूट अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा, अल्फा +3 और बीटा लिए हो तो यहाँ पर वैसे ही रखते जाना क्रम से। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, चलिए बताइए S2 जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बताइए। 3 रूट अल्फा, अल्फा +3 बीटा लिए हो तो पहला रूट इंटू दूसरा रूट, ठीक, जो फार्मूला है उसी बेस पे रख रहे हैं, प्लस दूसरा रूट और इंटू तीसरा रूट, और प्लस तीसरा रूट इंटू पहला रूट, और इज इक्वल टू C/A होता है फार्मूला। तो C का वैल्यू कितना है बताओ बोलो, -7, और A का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 2, ऐसा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा बताओ बोलो, अल्फा² 3 अल्फा, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 3 बीटा, और यहाँ पर कितना हो गया बताओ बोलो, बीटा अल्फा को आप चाहो तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, पलट के आगे पीछे, -7/2 राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, जो वैल्यू था उसको रख दिए भाई ना, और कुछ नहीं। चलो भाई कुछ सॉल्व करते हैं, क्या क्या होगा दोनों से। अल्फा +3 है ना, बीटा का वैल्यू यहीं रख देना था, एक मिनट। आप इसको N2 करके सॉल्व करोगे तो भी ठीक, अल्फा + बीटा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक काम करिए, इसको इंटू मत करिए, इंटू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को। आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल दो, जैसे अल्फ़ा +3, इन दोनों से बीटा निकाला तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा +3, और यहाँ पर कितना बचेगा बताओ बोलो, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7/2। तो यहाँ पर कितना हो गया अल्फ़ा +3 प्लस बीटा, ये अल्फ़ा कितना हो गया 2 अल्फ़ा +3 इज इक्वल टू -7/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब बताइए आगे। अब इसमें चाहो तो बीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो बीटा का वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, अल्फ़ा +3, बीटा का वैल्यू कितना है बताओ बोलो, बीटा का वैल्यू यहाँ रखते हैं -7/2 और +2 अल्फ़ा, ऐसा। और यहाँ पर पहले से क्या है 2 अल्फ़ा +3 इज इक्वल टू कितना है -7/2, ऐसा। बीटा का वैल्यू रख दिए यहाँ पर। बीटा का वैल्यू रखने समझ में आ गया ना, बीटा का वैल्यू दिखाइए यहाँ पास, बीटा का वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 2 से दिखा हूँ, देखो ना बीटा का वैल्यू कितना है -7/2 + 2 अल्फ़ा, इस वैल्यू को वहाँ रखा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताइए यहाँ पास क्या क्या है, इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, तोड़ोगे तो एलसीएम टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अल्फ़ा है, बुक रखिएगा सामने आप लोग ना, अल्फ़ा +3 माइनस यहाँ का एलसीएम निकालोगे तो कितना निकलेगा 2 का इंटू यहाँ पास होगा, एलसीएम निकालना आता है, 2 का इंटू यहाँ पास हो कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा, और यहाँ पास कितना है 2 अल्फ़ा +3 और इज इक्वल टू है -7/2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब दोनों का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पास हो जाएगा अल्फ़ा +3 माइनस यहाँ पास है 7 + 4 अल्फ़ा, और कितना हो जाएगा बताओ बोलो 2 अल्फ़ा +3, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा -7/2, ऐसा। 2 दोनों साइड से कट जाएगा। अल्फ़ा का इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा अल्फ़ा², इसका इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा, ये 4 का इंटू दोनों के साथ करो 7 दूनी कितना हो गया 14 अल्फ़ा, इसका इंटू इसके साथ करो 7 या 21, फिर 4 अल्फ़ा का इंटू इन दोनों के साथ करोगे, साथ में माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना हो गया 4 दूनी 8 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इंटू इसके साथ होगा तो -4 दिया कितना हो जाएगा 12 अल्फ़ा। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में बच गया -7। ठीक, क्लियर है ना। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए,
अरे यहाँ का तो एलसीएम निकलना था ना जी, यहाँ का एलसीएम निकलेगा तो 2 का इंटू यहाँ होता है, 1 का इंटू यहाँ होगा तो 2 का इंटू यहाँ होगा तो 2 रहेगा, ऐसे बन जाएगा ना। एलसीएम निकालते इन दोनों का एलसीएम एक साथ निकालना, 2 आएगा, 2 का इंटू यहाँ, 1 का इंटू इधर होता है तो 2 का इंटू यहाँ होगा तो 2 अल्फा, और ये तो ये 2 अल्फा स्क्वायर, और ये 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6 अल्फा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस 8 अल्फा स्क्वायर हो गया, टोटल मिला के माइनस 6 अल्फा स्क्वायर। ठीक चल रहा है, ठीक। और यहाँ पर बताइए कितना कितना हो जाएगा, प्लस 6 अल्फा और माइनस 12 अल्फा हो गया माइनस 6 अल्फा, माइनस 6 और माइनस 14 मिला के हो जाएगा माइनस 20 अल्फा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन है, नॉर्मल है, कुछ नहीं। माइनस 21 को इधर ले जाओ, या इसको यहीं रहने दो माइनस 21 को, ये माइनस 7 को इधर ले आओ तो इधर आके प्लस 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 0। तो फिर क्या क्या बच गया उसको बताइए। आपका यहाँ बच जाएगा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, माइनस 20 अल्फा, और माइनस 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। ये हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, हाँ ठीक तो है, माइनस 14 हो जाएगा, ये भी ठीक है। बुक रखिएगा सामने ना, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप माइनस कॉमन निकालो, सबसे माइनस कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा और प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए ना, समझ में आ गया क्या किए हैं, पूरा सबसे माइनस कॉमन निकाल दिए। ठीक, माइनस सबसे कॉमन निकाले तो ये माइनस निकाले, प्लस ये भी प्लस और ये माइनस का प्लस, माइनस को इस तरह पूरा फेंकेंगे तो जाके क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 0। ठीक, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बताइए माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस इधर जाके खत्म हो जाएगा 0 के साथ, तो कितना हो गया बताइए, बोलो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बचा है 20 अल्फा, और एक मिनट ना, थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है नीचे में, 20 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आपका इक्वेशन बचा। अब इसको सॉल्व कर लो तो अल्फा का वैल्यू निकल जाए, बताइए कितना कितना होगा। ठीक, दिखाइए इस तरफ, देखिए कितना बचा, 6 अल्फा स्क्वायर और प्लस 20 अल्फा प्लस कितना बचा बताओ 14 इज इक्वल टू 0। इन सब से 3 कॉमन निकाल लो, नहीं 2 कॉमन निकलेगा, तो कितना बचेगा 3 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 अल्फा और प्लस 2 सत्ते 14 इज इक्वल टू 0। ऐसा अंदर इंटू 3 दूनी 6, ये 20 और ये कितना 7 दूनी 14, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, बोलो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा इतना होने के बाद अब आप बताइए, इतना होने के बाद कितना बचेगा बताइए। इसको आप तोड़ लो, इसको तोड़ना आप 10th क्लास में खूब सीखे हो, बताइए कैसे तोड़ते हैं। 3 अल्फा स्क्वायर ये तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 अल्फा और कितना बचेगा 3 अल्फा, होगा ना 7 3 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 3 अल्फा बाहर निकालो तो कितना बचेगा अल्फा प्लस, नहीं इन दोनों से कॉमन निकालते नहीं बनेगा, आप इन दोनों को कॉमन लिखो, ऐसा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और प्लस 7 अल्फा, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन निकाल लिया 3 अल्फा, तो कितना बचेगा अल्फा प्लस 1, ऐसा बचेगा। यहाँ भी अल्फा प्लस 1 एक बार लिख लीजिए, और इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से कॉमन निकलेगा अल्फा प्लस 1 बाहर निकलेगा, और यहाँ बचेगा 3 अल्फा और यहाँ पर बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। अब इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकालोगे 1, उधर जाके कितना हो जाएगा -1। ऐसा यहाँ से 3 अल्फा निकालोगे तो 7 उधर जाके पहले -7, और अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो -7, 3 इंटू में है अपॉन में जाएगा तो +3। ऐसा अल्फा का वैल्यू निकला -1 और अल्फा का वैल्यू निकला -7/3, 2 वैल्यू हमारा निकल गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, एक मिनट ना, -7/3 और -1। ठीक, अब दोनों पे बीटा का वैल्यू आप निकाल लेना, बीटा का वैल्यू एग्जैक्ट कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए 2 वैल्यू निकला हमारा, एक अल्फा इज इक्वल टू -1 पे बीटा का निकालना वैल्यू, बीटा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा पता है, यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में बीटा का वैल्यू निकाले थे -7/2 + 2 अल्फा, इस वैल्यू को आप वहाँ यूज़ करो और यहाँ पर आप रखना 7/2 + 2 अल्फा।
तो यहाँ पर -7/2 हो गया। और 2 अल्फ़ा में 2 लिखें, अल्फ़ा का वैल्यू -1 लिखें ऐसा। तो यहाँ पास माइनस क्या है बताओ बोलो, 7/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा है। तो यहाँ पास माइनस कितना एलसीएम निकलेगा 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 7 4 कितना हो गया 11, तो -11/2 और ये निकल गया वैल्यू बीटा का, ऐसा निकला। अब अल्फ़ा का वैल्यू एक और जो निकाले हो -7/3, इस पे चेक करो। अल्फ़ा का वैल्यू -7/3 है, उसको भी यहाँ रख के चेक कर लो बीटा का वैल्यू कितना आएगा। बीटा लिखे हो -7/2 और +2 अल्फ़ा, ये वाला वैल्यू, इसको फिर यहाँ रखो और यहाँ पर रख के बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। -7/2 या -7/3 यहाँ रखो, कितना हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा, -7/2 है और +2 अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ बोलो, -7/3। ठीक, अब इसके बाद बताओ बोलो, माइनस है ठीक है, 7/2 है ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो गया 14/3 हो गया, ठीक है ना, प्लस माइनस। कैलकुलेशन नॉर्मल भाई, कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, उतना वो आपको सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बताइए कितना निकलेगा, इसको निकालोगे तो बताइए बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा इसमें ना। इसमें बताइए कितना निकलेगा, एक मिनट ना, -1 रखें यहाँ पास है ना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं जी अपन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा, 7 - 4 कितना होगा 3 और माइनस हो गया -3/2 बचा, सॉरी ऐसा होगा, ठीक। इसको वैल्यू निकाल लेना आप, ठीक है, बीटा का वैल्यू इसमें आप निकाल लेना, देख लेना कितना आएगा, ठीक है, और लास्ट वो आंसर हो जाएगा फिर कि अल्फ़ा का वैल्यू एक तो -1 निकला था, ठीक है, उसमें बीटा का वैल्यू -3/2 आया, ठीक है, और अल्फ़ा का वैल्यू -7/3 पे बीटा का वैल्यू चेक कर लेना कितना आएगा, यहाँ बीटा का वैल्यू जो भी आएगा उसको देख लेना। तो आप दोनों में ये चीज़ देख के बताना मुझे कि यहाँ पर थोड़ा समझिएगा चीज़ों को। अल्फ़ा का 2 वैल्यू निकला था, एक वैल्यू -1 निकला था, एक तो -7/3 निकला था। तो अल्फ़ा का 2 वैल्यू नहीं हो सकता, अल्फ़ा का मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिए, अल्फ़ा का 2 वैल्यू नहीं हो सकता, अल्फ़ा का एक ही वैल्यू हो सकता है। अल्फ़ा का 2 वैल्यू जो निकला है ना, अल्फ़ा का वैल्यू एक निकला है -1 और अल्फ़ा का दूसरा वैल्यू निकला है -7/3, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकता, एक तो वैल्यू हो सकता है। अल्फ़ा का वैल्यू -1 पे बीटा का वैल्यू -3/2 आया है, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा का वैल्यू -1 पे बीटा का वैल्यू -3/2 आया है, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू -7/3 पे बीटा का वैल्यू कुछ और आएगा। तो लास्ट में आप लिखना कि ये दोनों वैल्यू सही रहेगा। कौन सा दोनों वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू -3/2 लेना पड़ेगा, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू -7/3 को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा उसका रीज़न आप समझिए। अब देखिए इधर मैं जो बोल रहा हूँ उसको, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, इसको मिटा रहा हूँ और यहीं पास को मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा ध्यान से। अल्फ़ा का लिखना मत इसको ना, अल्फ़ा का एक वैल्यू निकला है -1 और अल्फ़ा का एक और वैल्यू निकला है -7/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 पे बीटा का वैल्यू अभी वहाँ पास आप निकाले हो -3/2, यही निकाले हो, ठीक, -3/2 निकाले हो। यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू पे जो भी वैल्यू आएगा आप निकाल लेना, वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, बस बीटा का जो भी वैल्यू आएगा। अल्फ़ा का वैल्यू -1 पे बीटा का वैल्यू -3/2 आए, इन दोनों कंडीशन को आप यहाँ रख के तो देखो, यहाँ पर रख के बताओ कि यहाँ पास एक कंडीशन, क्वेश्चन में 2 कंडीशन लेके चले थे ना कि 2 रूट्स का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना बीटा अल्फ़ा का वैल्यू जो आया, रख के देखो। आपने बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो बीटा का वैल्यू -3/2 यूज़ कर रहे हो और अल्फ़ा का वैल्यू -1 यूज़ कर रहे हो, तो -1 इज इक्वल टू 3। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताओ बोलो, +1, ठीक। तो माइनस माइनस +1 होगा तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा बताओ बोलो, ठीक है। तो यहाँ पास इन दो, इसको निकाल लेना और इसको निकाल लेना, देख लेना दोनों ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कर लेना, उसको मैं अगले क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। इसको आपके लिए होमवर्क है कि दोनों कंडीशन, दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू सही है उसको आप चेक कर लेना। बाकी अगर ये सब चेक नहीं करोगे, इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। कहाँ तक मैं बताया, आप एक तो वैल्यू को बस ले लेना, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 पे बीटा का वैल्यू इतना आके आंसर लिख के छोड़ देना,
ठीक, बाकी आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूँ कि अल्फ़ा बीटा में से कौन सा वैल्यू दोनों में से आपको लेना है कि इसको छोड़ना है। फिर भी कुछ डाउट हो, अगर तो समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल मैसेज जरूर करिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन आगे भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो कॉल मैसेज जरूर करिए कि सर हमको दिक्कत है, हमको फिर से क्वेश्चन को बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। ठीक है, ओके, थैंक यू।